Hello students, we are here again with your class 12th chapter number 14 part 2 अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। तो हमने जो पिछले पार्ट में देखा था उसमें हमने देखा था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो स्कूल से किसी तरह से छुटकारा पाना चाह रहा है और उसके लिए वो नकली सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहा है जहाँ पे उसे ये साबित करना होगा कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। तो क्या वो उस नर्वस ब्रेकडाउन के सर्टिफिकेट को बनवा पाएगा, नहीं बनवा पाएगा? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल ही बिगेन। और जब वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, आपने पढ़ा ही था पिछले जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि डॉक्टर जो है उसकी व्यवस्था यूरी कर देता है। और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो क्या कहता है, आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल। वो कहता है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अपनी ट्रबल को, अपनी परेशानी को कैसे आपको समझाऊं। डोंट ट्राई, डॉक्टर कहता है कोशिश भी मत करो, फ्रेंडली स्माइल देता है। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, यूरी ने मुझे तुम्हारे केस के बारे में सब कुछ बता दिया है। ओह व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। उसने मुझे बताया कि मुझे ऐसा सोचना है कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू द स्कूल, और वो भी बताया कि तुम स्कूल जाना नहीं चाहते हो। ओह डियर, अल्बर्ट का जो फेस है वो निराशा से भर जाता है। उसे ये लगता है लो किसी और के सामने मेरी सारी पोल खोल दी है यूरी ने। ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, उसे ये नहीं बताना चाहिए था तुम्हें। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन? डॉक्टर कहता क्यों नहीं बताना चाहिए था, क्या ये सच नहीं है? यस दैट्स द ट्रबल, वो कहता नहीं यही परेशानी है मेरी। नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ मी एंड यू विल टेल मी गो बैक टू स्कूल। अब आप मुझसे कहोगे कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं है और आप मुझे वापस स्कूल जाने के लिए कहोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, इतना पक्का भी मत हो जाओ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रीटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। और मैं तो ये पक्के से कह सकता हूँ कि तुम जो है वो स्कूल को लेके बिल्कुल नर्वस अवस्था में हो। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, अल्बर्ट कहता है कि लेकिन मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अपनी आंखें चौड़ी करता है। हाउ कैन यू नो दैट, आपको कैसे पता चलेगा ये? बिकॉज यू वुडंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैडंट बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन। डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसा ना होता तो तुम मेरे पास कभी भी ना आते। दैट्स वाई नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, जो डॉक्टर है उससे वो कहता है कि इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, व्हाट विल यू डू? अगर मैं तुम्हें ये सर्टिफिकेट पे लिख दूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है और तुम्हें स्कूल से दूर रहना है तो तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर। वो कहता है कि मैं इटली वापस जाऊँगा, मिलान में जाऊँगा जहाँ मेरे पेरेंट्स रहते हैं। एंड व्हाट विल यू डू देयर, और तुम वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इनटू द इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। बोले वो कहता है कि मैं इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर कहता है डिप्लोमा के बिना कैसे करोगे ये? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ। वो कहता है कि मैं मेरे मैथ्स के टीचर से कहूँगा कि वो मुझे मेरे काम के बदले में कुछ दे दे, ऐसा सर्टिफिकेट दे दे, और मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल। और वो कहता है कि मैंने वो सारा मैथ्स पढ़ा है जो मुझे स्कूल में पढ़ाया जाता है, या उससे ज़्यादा ही पढ़ा है मैंने। डॉक्टर डाउटफुल दिखाई देता है। वेल इट्स अप टू यू, आई डाउट इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। डॉक्टर कहता है देखो ये सब कुछ तुम पे निर्भर करता है, हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि तुम यहाँ पर रुक कर ना तो अपना ना किसी और का भला कर रहे हो। कितना चाहते हो, कितना लिख के दूँ मैं तुम स्कूल से दूर रहो? 6 महीने सही रहेगा? 6 महीने का लिख दूँ कि 6 महीने स्कूल से दूर रहोगे? वो कहता है दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग स्टूडेंट माई सेल्फ सो आई नो हाउ यू फील। डॉक्टर कहता है कि मैं खुद भी अभी स्टूडेंट रहा हूँ और अभी स्टूडेंट से डॉक्टर बना हूँ, तो मैं बिल्कुल समझता हूँ तुम्हारी अवस्था को। ये लो। डॉक्टर वेल हैंडेड, डॉक्टर जो है वो उससे सर्टिफिकेट सौंप देते हैं, उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। वो पूछता है कितने पैसे हुए? नथिंग, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील। डॉक्टर कहता है अरे नहीं कुछ भी नहीं, मत दो, है ना, और अगर कुछ करना ही चाहते हो तो यूरी को खाने पे ले जाना। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा अच्छा दोस्त है वो, और तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है मुझे ऐसा लगता है। अल्बर्ट के पास पैसे एक्चुअली थे ही नहीं, वो खर्च कर भी नहीं पाता, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि उसके पास पैसे हैं और वो यूरी को सफ़र पे ले जाएगा, है ना।
Isn't it wonderful? He said after showing यूरी द सर्टिफिकेट. वो यूरी के पास गया, वहाँ से सीधे उसने दिखाया, देख बहुत बढ़िया हुआ ना. यस इट्स फाइन, यूरी एग्रीड. यूरी ने कहा हाँ अच्छा ही है. 6 months इज़ अ गुड पीरियड. 6 महीना अच्छा समय होता है. दिस वे यू वॉन्ट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा. इस तरह से तुम्हारा स्कूल भी नहीं छूटेगा और बुरी से बुरी स्थिति में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो तुम वापस आकर डिप्लोमा कर सकते हो अपना. अल्बर्ट कहता है मैं उस घटिया जगह पे कभी नहीं जाऊंगा. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. मैं कल हेड मास्टर के पास ये सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा और इस कहानी का अंत कर दूंगा. डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट. यूरी रिमाइंडेड हिम. यूरी ने ये कहा कि अपने मैथ्स टीचर का रिकमेंडेशन और रेफरेंस ले लेना, है ना, ये मत भूल जाना. मिस्टर कोच विलिंगली गेव अल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. और जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने बिल्कुल उसका जो रेफरेंस है वो दे दिया. इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रॉब्ली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल बी दैट राइट. मैथ्स के टीचर ने कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता और शायद थोड़े दिनों में तुम मुझे पढ़ाओगे तो क्या सही रहेगा. अल्बर्ट कहता है दैट्स सेइंग टू मच सर. सर ये तो ज़्यादा हो रही है. लेकिन मैथ्स के टीचर कहते हैं यही सच है ना, और मैं इसे सीरियसली कह रहा हूँ. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट अल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स. और उसके जो टीचर थे उसने बताया कि अल्बर्ट इतना ज़्यादा तैयार है मैथ्स के लिए कि वो किसी भी स्कूल या कॉलेज में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है और हायर मैथ्स पढ़ सकता है. आई एम सॉरी यू आर लिविंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास. जो मैथ्स के टीचर है वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम जा रहे हो, लेकिन तुम मेरी क्लास में भी समय बर्बाद ही करते थे. इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. लेकिन अल्बर्ट कहता है कि सर आपकी ही क्लास ऐसी थी जिसमें मैंने कभी भी समय बर्बाद नहीं किया. बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर. लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ. यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. मैथ्स के टीचर कहते हैं कि तुम रेफरेंस लेने मेरे पास आते ही नहीं अगर तुम छोड़ के नहीं जा रहे होते तो. आई थॉट यू वुड वंडर. अल्बर्ट कहता है मुझे लगा आप बड़ा आश्चर्य करोगे मेरे जाने पर. आइंस्टीन इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है ना. मुझे पता था कि तुम एक ना एक दिन इस जगह को छोड़ के जाओगे जब तुम अपने आप को पहचान लोगे. अल्बर्ट को कुछ समझ नहीं आया कि उसके टीचर का इस बात से क्या मतलब था, लेकिन हमें समझ आ चुका है क्योंकि दुनिया ने बाद में देखा कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या निकले. उसके टीचर ने बहुत पहले पहचान लिया था उसे. ही सून फाउंड आउट. अल्बर्ट को भी बड़ी जल्दी ये पता चला. Before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. इससे पहले कि वो हेड टीचर के पास जाता उसे हेड टीचर के रूम में बुला लिया गया. Well, it saves me the trouble on having to wait an hour or two side, he thought. अल्बर्ट ने सोचा कि चलो मेरे 1-2 घंटे बच गए, है ना, वरना मैं बैठा रहता उनसे मिलने के लिए. He hardly bothered to wonder why he had been sent for. उसने ये सोचा भी नहीं कि उसे क्यों हेडमास्टर ने रूम में बुलाया है. बट वेगली सपोज ही वॉज टू पनिश अगेन फॉर बैड वर्क और लेजीनेस. उसे यही लग रहा था कि शायद बैड वर्क के लिए या लेजीनेस के लिए उसे बुलाया जा रहा है. ही हैड फिनिश विद द पनिशमेंट. और उसको तो बस अब हो गया था कि बस बहुत पनिशमेंट खा ली मैंने. आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू. हेडमास्टर ने कहा मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाला हूँ. योर वर्क इज़ टेरिबल. तुम्हारा काम बहुत घटिया है. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर. आइंस्टीन मैं नहीं चाहता कि तुम स्कूल में बने रहो. आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ. मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल छोड़ दो अभी. लीव स्कूल नाउ. अल्बर्ट ने बड़े आश्चर्य से कहा स्कूल अभी छोड़ दूँ. दैट इज़ वॉट आई सेड. हाँ यही कहा मैंने. यू मीन दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड. आपका कहने का मतलब है मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा. यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश. आइंस्टीन को हेडमास्टर कहते हैं अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम ये समझ लो कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया, है ना. The simplest thing will be for you to go of your own accord and then the question won't arise. इससे अच्छा होगा कि तुम अपनी मर्जी से चले जाओ, कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा. अल्बर्ट कहता है लेकिन मैंने क्या क्राइम कमिट किया है, मैंने क्या क्या है. योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट्स इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न. तुम्हारी जो प्रेजेंस है उससे दूसरे टीचर डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं. तुम याद नहीं करते हो, तुम बार बार विरोध करते हो, कोई सीरियस वर्क तुम करते नहीं हो और तुम्हारे रहते कोई सीरियस वर्क किया भी नहीं जा सकता है. अल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट. अल्बर्ट को
ऐसा लगा कि उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही क्या थी। उसको लग रहा था ये मेरी पॉकेट में जल रहा है, इसका मतलब ये मुहावरे जैसा है, इसका मतलब ये है कि उसका कोई सेंस ही नहीं निकला, इसको तो यूं ही निकाल दिया गया। देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टीन ना, उसने आइंस्टीन ने कहा मैं तो यूं भी जानने वाला था। तो हेडमास्टर कहते तो फिर तो डील हो गई। फॉर अ मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ स्कूल। कई बार उस समय अल्बर्ट को लगा कि वो उसके बारे में प्रिंसिपल के मुंह पे बताए कि वो क्या सोचता है स्कूल के बारे में, उसके बारे में, लेकिन उसने कैसे तैसे अपने आप को रोका, है ना। उसने कोई दूसरा शब्द नहीं कहा, एक लंबी सांस ली और वहाँ से चला गया। उसने कहा दरवाज़ा लगाते हुए जाना, लेकिन अल्बर्ट ने इस बात को इग्नोर कर दिया। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो सीधा सीधा चलने लगा। स्कूल से बाहर आया जहाँ उसने 5 दयनीय साल गुजारे थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, उसने पलट के देखा भी नहीं उस स्कूल को। और ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन ही वांटेड टू से गुड बाय टू। ऐसा कोई स्कूल में था नहीं जिससे वो गुड बाय कहना चाहे। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन। सिर्फ म्यूनिक, पूरे म्यूनिक शहर में यूरी एक ऐसा शख्स था जिसे वो अलविदा कहना चाहता था जाने से पहले। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन, एल्सा वापस बर्लिन लौट चुकी थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उसका कोई दोस्त था ही नहीं यूरी के अलावा। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। यूरी ने उसे गुड बाय और गुड लक कहा। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक, तुम एक अच्छे देश जा रहे हो। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वहाँ पर खुश रहोगे। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। सो दैट्स फिनिश, और काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।